और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे से हैं सभी लोग? त्यौहार तो ख़त्म हो गया होली का, ठीक है। अब ईद आने वाला है, तो आइए कुछ पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, क्लास 12th का सिलेबस, कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम। मैं आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम क्या होता है। तो आपको बताया था कि दो बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु आवेश ले लिया जाए, कोई भी दो बिंदु आवेश हो, ठीक है। एक पर आवेश Q1 है और एक पर आवेश Q2 है, और ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो आपको मैं बताया कि कोई दो बिंदु आवेश हो तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह पिछले दिन हम लोग पढ़े थे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े कुलाम्स लॉ में, ठीक है। ये कुलाम्स लॉ में पढ़ा गया कि किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कुलाम का नियम है, कुलाम महोदय ने इसको बताया था। अब उसी चैप्टर में, कुलाम्स लॉ वाले जो चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र, उसी में अब हम लोग आज पढ़ेंगे बाबू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है आपका, ठीक है, वही हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ही चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र में पिछले बार आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया कि वह फील्ड जहां पर आवेश का अनुभव किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये आपको बताया गया। अब उसी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है, छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर या वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु आवेश पर, कोई एक बिंदु आवेश अगर हम ले लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित अगर कोई बिंदु आवेश है तो उस आवेश पर लगने वाला बल, ठीक, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। एक बार और सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया कोई भी परीक्षण आवेश, ऐसे समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखा गया कोई परीक्षण आवेश और उस बिंदु पर लगने वाला बल, दोनों के अनुपात को, परीक्षण आवेश और उस बिंदु पर लगने वाला जो बल है, उन दोनों के अनुपात को उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वह रखा गया वैद्युत क्षेत्र के अंदर, उस बिंदु पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब जैसे देखिए अब यहाँ पर ये एक मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है Q0, एक परीक्षण आवेश रख दिया गया है वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया गया है। तो इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो आवेश रखा गया है Q0 परीक्षण आवेश, इस पर जो बल लगेगा,
इस पर हम मानते हैं कि F बल कार्य कर रहा है, F बल लग रहा है इस पर, तो लगने वाला बल F, ठीक है, और इस परीक्षण आवेश दोनों के निष्पत्ति मतलब अनुपात, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, इसलिए इस पर जो है कि आपका वेक्टर लगा दिया जाता है। तो E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट, जहां F जो है कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है और क्यू नॉट क्या है, तो परीक्षण आवेश है। Q0 क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। कैसा परीक्षण आवेश है, जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखा गया है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश, पुनः सुन लीजिए ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश तथा उस बिंदु पर लगने वाला बल, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, दोनों के निष्पत्ति को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है, और यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो आइए मैं इसको लिख भी दे रहा हूं आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक। आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा और उसको लिख भी लीजिएगा। मैं भी लिख देता हूं बोर्ड पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। किसी भी बिंदु पर, जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई बिंदु रख दिया जाए, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से सुन लीजिए, या मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, ये भी ध्यान दे दीजिए, बोर्ड पे लिख दे रहा हूं कि अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश को, लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश को, दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, ठीक है, तथा लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, लिख भी लीजिएगा आप लोग, लिखते भी रहिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखते भी रहिएगा, ठीक। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर, जहां पर वैद्युत क्षेत्र में हम लोग रख रहे हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। निष्पत्ति को
उस बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा गया है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए देख करके ध्यान से, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति मतलब होता है अनुपात, रेशियो, निष्पत्ति को उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर रखा गया परीक्षण आवेश, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, देखिए और इसको लिख भी लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा। एक बार और सुन लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, मिटा रहा हूं। अब इसको मैथमेटिकल समझिए कैसे होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग बाबू ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको पहले मिटा दो। मौसम भी अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म हो रहा है, गर्मी हो रही है हल्की हल्की। तो ये तो प्रकृति का नियम है, धूप के बाद छांव, है ना। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें छोटी सी बात एक और समझ लीजिए मैथमेटिकल। इसको हम मान ले रहे बाबू कि माना वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं Q0, ठीक। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण आवेश लेते हैं बाबू Q0 और उस पर एक बल कार्य कर रहा है F, ठीक। उस पर एक बल कर रहा है, ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश। और जो इस पर लगने वाला बल है वह है बाबू F। ये भी आपका सदिश राशि है, लगने वाला बल क्या है? F है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कैपिटल E इक्वल टू F अपान Q0, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इसका मात्रक F, तो बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन बटे में कूलाम, ये इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक होगा, ठीक है। और यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह सदिश राशि होता है। ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि और अदिश राशि आप जानते हैं। तो आइए पहले छोटा सा बता देता हूं सदिश राशि और अदिश राशि, जो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि सदिश राशि क्या है। तो वे भौतिक राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए, वे भौतिक राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वे भौतिक राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, और उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल,
कि मान लीजिए आपका घर, मैं कहूँ कि आपका घर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्कूल से या इस कोचिंग सेंटर से 2 किलोमीटर पूरब दिशा में है, ठीक। तब यहां से आपका घर जो है 2 किलोमीटर पूरब दिशा में है, तब यहां पे 2 किलोमीटर और पूरब दिशा दोनों आपको दे दिया गया, ठीक। या कहा जाए कि मोहन का घर उसके स्कूल से पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर दूर है। ये बिल्कुल आसान भाषा में ये सदिश राशि की बात आपको बता रहा हूं। तो मोहन का घर उसके स्कूल से, तो स्कूल एक पॉइंट हो गया, 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, तो उसका घर और एक स्कूल 2 पॉइंट हो गए, और ये डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, विस्थापन भी हो जाएगा। विस्थापन आप पढ़े कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट भी, विस्थापन भी क्या होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। तो ये सदिश राशि हो गया कि मोहन का घर उसके स्कूल से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, पूरब दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, जिस दिशा में है। तो जिसमें दिशा भी रहेगा और परिमाण भी रहेगा वो आपका हो जाएगा सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि, अदिश राशि तो वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि। उसको प्रदर्शित करने के लिए केवल जो है कि परिमाण की आवश्यकता है। जैसे आप जाते हैं दुकान पर और कहते हैं 2 किलोग्राम या 2 केजी चीनी दीजिए, तो दुकानदार आपको 2 केजी चीनी दे देता है। अब यहां पर जो द्रव्यमान है, जो मास है, जो वेट है आपका, यह अदिश राशि है। यहां पर दिशा की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं कहते हैं जाकर दुकानदार से कि 2 किलोमीटर चीनी दीजिए पूरब दिशा में, ये नहीं होता है। या आपसे कोई समय पूछता है, टाइम, समय भी क्या है, अदिश राशि है। आपसे कोई पूछता है कितना बज रहा है, तो आप कहते हैं 2:10 हो रहा है। तो कोई ये कहता है कि 2:10 हो रहा है पश्चिम दिशा में, कोई नहीं कहता है। या 2:05 हो रहा है पूरब दिशा में। तो ये आपका क्या है, ये अदिश राशि है, ठीक। समय, वेट, मास, द्रव्यमान, दूरी, ये सब क्या है, सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। और जिसमें दिशा दे दिया जाए वो आपका सदिश राशि है, ठीक है। और एग्जाम्पल छोटा सा चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट और दूरी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मनोज आप जाओ 2 किलोमीटर दौड़ करके आओ। अब यहां पर दिशा बाउंडेड नहीं है कि आप किधर दौड़ करके आओगे, पूरब भी दौड़ करके आ सकते हो, पश्चिम भी दौड़ करके आ सकते हो, कहीं भी दौड़ करके आ सकते हो। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आप यहां से 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ कर आइए। आप जाइए और 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ कर आइए यहां से। तब यहां से रेलवे